श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल हरि हर कृपा में आप सबका स्वागत है। भगवान शिव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ शिव कृपा के बारे में, शिव पूजा के बारे में और साथ ही साथ शिव पूजा से मिलने वाले फल के बारे में। तो दोस्तों, जो लोग शिव पूजा करते हैं उनके साथ शिव शक्ति हमेशा रहते हैं। उनकी रक्षा और उनके कार्य अपने आप होने लगते हैं। भगवान शिव की पूजा बहुत ही आसान और सरल है। मात्र एक लोटा जल और सारी समस्या का हल, इतने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और मन वांछित फल प्राप्त प्रदान करते हैं। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो देव और दानव में कोई भेद नहीं रखते, सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। जो भी अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी पूजा उपासना करता है, उसी के अनुसार वो फल प्रदान करते हैं। जो भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं तो भगवान शिव की शक्तियाँ हमेशा आपके साथ रहती हैं, सदा आपकी रक्षा करती हैं। आपके कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं। दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटे से रूप में आकर चली जाती है। अपार धन संपदा की वृद्धि होती है। मन में और जीवन में शांति का समावेश होता है। हर प्रकार के कलेश का निपटारा अपने आप होते चले जाता है। कुछ शक्तियाँ ऐसी होती है जो हमेशा आपके साथ रहना शुरू कर देती हैं। आपके हर काम व्यवस्थित होते चले जाते हैं। जीवन की हर समस्या बड़ी से बड़ी भी छोटी लगने लग जाती है। शक्तियाँ जो साथ होती हैं वो आपको अपने आप भक्ति के रास्ते पर चलाना शुरू कर देती हैं। आप अपने जीवन में भगवान की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, सिर्फ महादेव ही महादेव नजर आने लगते हैं। अपने आप आपका सिर भगवान शिव के सामने झुकने लगता है। भगवान शिव ही नहीं अपितु जितने भी देवी देवता हैं सबकी उनकी अपनी अपनी महत्वता समझ में आने लगती है। नकारात्मक शक्तियों से आपका पीछा छूटने लगता है। भगवान शिव की पूजा करने वालों को भगवान शिव के गणों की सबसे पहले कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले भगवान शिव के गण प्रसन्न होते हैं। भगवान काल भैरव जो भगवान शिव के गण हैं, तो उनकी वजह से हमारे जीवन में अगर भूत प्रेत पिशाच का साया है तो वो दूर हटने लगता है। उन सब से रक्षा हमारी काल भैरव करते हैं। कोई भी शक्ति हमारा अहित नहीं कर सकती। भगवान शिव के गणों में सबसे पहले नंदी जी आते हैं। अगर हम अपनी बात नंदी महाराज के कानों में बोल कर आते हैं तो वो बात बहुत ही जल्दी भगवान शिव तक पहुंच जाती है और अति शीघ्र ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और अब बात कर लेते हैं भगवान शिव के गण द्वारपाल भी हैं, जो वो हैं तुमरुका जी। अगर हमें संतान संबंधी समस्या है, शादी विवाह के वर्षों के बाद भी हमें अगर संतान प्राप्त नहीं हो रही है, तो तुमरुका जी का नाम लेकर अगर हम भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं तो संतान का सुख भी हमें अति शीघ्र ही मिलता है। कहते हैं भगवान शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, यानी कि भगवान शिव माता पार्वती के बिना अधूरे हैं। तो जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो माता पार्वती की पूजा उपासना अपने आप ही हो जाती है। क्योंकि एक ही शिवलिंग में गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी और माता गौरा और 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। तो उन सब की कृपा भी हमें बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है। माता पार्वती यानी कि माँ दुर्गा जो कि हमें अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली हैं। अगर हमने भगवान शिव को प्रसन्न किया या फिर माता दुर्गा को प्रसन्न किया तो अपने पति की लंबी आयु के लिए भी हमें वरदान मिलता है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के साथ ही है। तो अगर हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन से धन संबंधी समस्या का भी निवारण अपने आप होता चला जाता है। धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है हमारा जीवन। और अब बात करते हैं हनुमान जी की, जो स्वयं भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। अगर हमने भगवान शिव की पूजा उपासना सच्चे मन से की है तो हनुमान जी तो स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो स्वयं भगवान राम के सच्चे भक्त हैं, भगवान राम यानी कि भगवान विष्णु का ही तो स्वरूप है भगवान राम का। भगवान राम ने ही तो रामेश्वरम के शिवलिंग का निर्माण किया था। अगर हम भगवान राम कहते हुए, राम राम कहते हुए या फिर भगवान राम का स्मरण करते हुए भी भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं तो भी हमें भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। जो भगवान राम की कृपा के पात्र बनते हैं तो हनुमान जी तो स्वयं ही अपनी कृपा उनको दे देते हैं।
भगवान हनुमान जी की प्रसन्नता से तो भी हमारे बहुत सारे काम बनते हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी का मामला है, ज़मीन से जुड़ा मामला है, पति और पत्नी के बीच का मामला, किसी भी प्रकार की समस्या हो, सबसे मुक्ति मिलती है। हमें शिव पूजा से अनेकों फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव अनंत हैं। किसी भी रूप में हम भगवान शिव का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जाप करें तो अति शीघ्र भगवान शिव हमारे मन की सुनते हैं। सिर्फ शिवलिंग का स्पर्श मात्र ही हमें अपने मन की बात भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में तो हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होते थे, लेकिन कलयुग में सिर्फ सच्चे मन से अगर हमने एक लोटा जल भी भगवान शिव को समर्पित किया है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कितनी जल्दी भगवान शिव हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और हमारी सारी समस्याओं का निवारण करते हैं। साक्षात स्वयं भगवान शिव नहीं आते हैं, वो किसी को भी भेज सकते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। कोई भी स्वरूप लेकर आते हैं स्वयं शिव। माता जगत जननी और भगवान शिव की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए हमें सांसारिक जीवन को छोड़ने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम भगवान शिव को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि कलयुग के प्रत्यक्ष देवता स्वयं भगवान शिव, वीर हनुमान और स्वयं सूर्य देवता हैं, जिन्हें हम बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हम बेलपत्री के वृक्ष, शमीपत्र के वृक्ष की भी पूजा उपासना भी कर सकते हैं। भगवान शिव का निवास होता है इन वृक्षों में। वनस्पति देवताओं की पूजा उपासना अति शीघ्र फल देने वाली होती है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव की पूजा से होने वाले फायदे, या फिर कहें तो भगवान शिव को प्रसन्न करके हम किन किन देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं की संपूर्ण जानकारी। अगर आप भी भगवान शिव को प्राप्त करना चाहते हैं तो शिवलिंग का स्मरण करना शुरू करें और पाए भगवान शिव से मनचाहा वरदान, करें अपने मन की हर इच्छा पूरी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी बताइएगा ज़रूर। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर भी करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, अब मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।